हेलो दोस्तों, आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड ब्लड होता क्या है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। दैट मीन्स कनेक्टिंग टिश्यू। ठीक है, टिश्यू क्या होता है? कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड ब्लड के स्टडी को क्या कहते हैं? सेरोलॉजी। सेरोलॉजी या हेमाटोलॉजी कहते हैं ब्लड के अध्ययन को। क्या कहेंगे? सेरोलॉजी या हेमाटोलॉजी कहते हैं ब्लड के अध्ययन को। ठीक है, अब ये ब्लड क्या होता है? ये प्राकृतिक कोलाइट भी होता है और तरल संयोजी ऊतक भी होता है। प्राकृतिक कोलाइट कहने का मतलब क्या है? अगर ब्लड को अगर हम छानेंगे तो कुछ पोर्शन रह जाएगा, पूरा पोर्शन बाहर नहीं जाएगा। तो क्या हो गया? प्राकृतिक कोलाइट भी है और क्या है? ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू भी है, तरल संयोजी ऊतक भी है। ठीक है, अब ये जो ब्लड होता है ये शरीर में पूरा, इसका क्या होता है? पीएच वैल्यू। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है पीएच वैल्यू? 7.4 कहने का मतलब ये क्या होता है? बेस होता है। 7 से जितना ऊपर रहेगा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। 7 न्यूट्रल होता और 7 के नीचे जितना रहेगा एसिटिक रहता है। ठीक है, ये पीएच वैल्यू की खोज किसने की थी? पीएच की खोज की थी सॉरेंसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच की खोज की थी। तो ब्लड क्या होता है? बेस होता है, क्योंकि इसका क्या है? न्यूट्रल 7 में होता है। ये 7.4, दैट मीन्स क्या है? ब्लड क्या है? एसिटिक, सॉरी बेस है। ठीक है, ब्लड क्या है? बेस है। अब आते हैं ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड का निर्माण हड्डियों में, हड्डियों के बीच में जो आपका रहता है बोन मैरो, ठीक है ना, उसमें वहीं पे क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, और बच्चों में क्या होता है? बच्चों जो होते हैं छोटे छोटे, मैंने जो बच्चे माँ के पेट में थे, भ्रूण में थे, उनका उस समय तो उनका हड्डी नहीं रहता शरीर में, हड्डी, तो फिर उसमें ब्लड का निर्माण कैसे होता है? तो उनका लीवर में, जो माँ के पेट में भी उसे भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रॉय, तो मतलब उसका निर्माण कहाँ पे होता है? ब्लड का, उनके शरीर में जो ब्लड का निर्माण होता है वो लीवर के मेसोडर्म में ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब ये ब्लड में क्या पाया जाता है? ब्लड में आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कितना रहता है? मेल में अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो कितना रहेगा? 14 ग्राम डेसीलीटर रहना चाहिए। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए, 13 ग्राम डेसीलीटर। ठीक है, ऐसे ही इसका ब्लड का रेंज कितना होता है? जब भी आप हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाएंगे तो हीमोग्लोबिन ब्लड का टेस्ट आता है कितना? 12 से 18। अगर 12 से 18 रहता है तो आप क्या होते हैं? ब्लड को डोनेट कर पाएंगे। अगर हीमोग्लोबिन कम रहेगा, 12 से कम रहेगा, तो आप डोनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन मेल में कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए। इसीलिए मेल में 14 ज़्यादा होता है। इसीलिए मनुष्य जो मेल है इसका क्या शरीर क्या थोड़ा कठोर होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? आयरन होता है। ठीक है, Fe होता है। और इसीलिए जो फीमेल है उसकी बॉडी का ढांचा थोड़ा कमजोर, सॉफ्ट होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। हीमोग्लोबिन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, आपका होता है हीमोग्लोबिन के बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट, इसमें कह सकते हैं 13 ग्राम डेसीलीटर। अब आता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ये 200। देखिए ब्लड में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल अगर होता है, अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा तो क्या होगा? वो क्या होगा? शरीर में वो ब्लड को आगे जाने नहीं देगा और वो हार्ट में वो फंस जाएगा और क्या होगा? हार्ट अटैक के चांसेस रहता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल बहुत कम रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब आते हैं उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका ब्लड सर्कुलेशन। दैट ब्लड सर्कुलेशन कहने का मतलब रक्त परिसंचरण। ठीक है, जो क्या होता है शरीर में विभिन्न भागों में क्या रक्त का क्या परिसंचरण होता है। ठीक है ना, यही हमारे क्या करता है? बॉडी में टेम्परेचर बना के रखता है। तो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड सर्कुलेशन का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे ने किया था, ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। ठीक है, विलियम हार्वे ने किया क्या थी? ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। इसीलिए क्या जीवित जितने लोग हैं उनमें क्या होता है? ब्लड लगभग उनका अगर टेम्परेचर देखें, बॉडी का टेम्परेचर को बनाए रखता है। उनका अगर एग्जैक्ट देखा तो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, या एग्जैक्ट कह सकते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उनका टेम्परेचर। ठीक है, क्या हो शरीर में जितना दौड़ेगा तो क्या होगा? उसका ये उसमें बनी रहेगी अंदर की। लेकिन अगर वो नहीं दौड़ेगा, दैट मीन जो मर जाए, तो उसका शरीर क्या धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट, ब्लड का काम क्या है? ये ब्लड क्या करता है? ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन आपका क्या करता है? ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 इसको क्या करता है? शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ठीक है, और ब्लड का काम क्या क्या है? ये जितना पोषक तत्व है शरीर को एक जगह से दूसरी जगह में ब्लड क्या करता है? उसको पहुंचाता है। ये ब्लड का फंक्शन हो गया, कार्य हो गया। उसके बाद और क्या करता है ब्लड क्या करता है? अच्छा, ब्लड से जो पोषक तत्व ले जाता है उसमें से किडनी क्या करता है? जो हानिकारक है वो हानिकारक तत्व को क्या करता है? वो अपने पास ले लेता है और प्रोडक्शन के माध्यम से उसको शरीर से बाहर निकल जाता है। और जो अच्छे प्रोडक्ट है उसको ब्लड फिर विभिन्न भागों में पहुंचा देता है।
ठीक है, ये है ब्लड का काम। अब ये ब्लड का जो आरबीसी होता है, ये आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड में 3 भाग होते हैं कार्पल्स में, ठीक है, कार्पल्स के 3 भाग होते हैं, आरबीसी, नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। अब आरबीसी क्या होता है? आरबीसी का लाइफ साइकिल 120 डेज होता है, ठीक है। ये कहाँ बनता है? ये बोन मैरो बनता है, ठीक है ना, लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है और इसकी संख्या कितनी होती है? 50 लाख। सबसे ज़्यादा मैंने पूरा कार्पल्स में 95% क्या रहता है? आरबीसी ही रहता है। क्या रहता है? आरबीसी ही रहता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? अगर केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है, प्लाज्मा नहीं पाया जाता है, ल्यूकोसाइट, इसीलिए इसका अगर ये मृत्यु हो जाती है, कहाँ पे मृत्यु होती है? ये स्प्लीन, प्लीहा, बॉडी का कहाँ पे रहता है? लेफ्ट साइड में क्या रहता है? स्प्लीन, प्लीहा रहता है। वहीं पे आरबीसी जाके क्या हुआ? 120 दिन के बाद वो फिर क्या हो जाएगा? मर जाएगा, समाप्त हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी आती है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? इसका लाइफ साइकिल होता है 5 डेज, ठीक है, 5 डेज। ये शरीर में कितना रहेगा? 10,000, ठीक है, 10K बोल सकते हैं। 10K में 10,000 डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस मिलता है, इसमें केंद्रक, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, इसमें क्या रहता है, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं नेक्स्ट प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की संख्या कितनी थी? 2 लाख। 2 लाख, इसको हम लोग थम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। आरबीसी का काम क्या है? देखिए, आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन रहेगा। आरबीसी में क्या रहेगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में फिर क्या रहेगा? आयरन रहेगा, ठीक है। Fe, अगर आरबीसी ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? हम बहुत कमजोर, कोई काम करने का इच्छा ही नहीं करेगा, हम लोग पूरे कमजोर पड़ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे स्टूडेंट लाइफ में आरबीसी का होना बहुत अच्छा है, क्योंकि हम कोई काम को स्टार्ट करेंगे तो आरबीसी एकदम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आरबीसी नहीं हो तो फिर क्या होगा? वो काम करने की इच्छा ही नहीं करेगा। उसके बाद डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? ये रोग से लड़ने के लिए क्षमता बनाए रखता है, ठीक है ना, रोग से लड़ता है। अगर ये डब्ल्यूबीसी नहीं होगा तो देखें, किसी किसी इंसान को देखते हैं बहुत जल्दी वो बीमार पड़ जाता है, ठीक है। कोई कोई इंसान क्या होता है? जल्दी बीमार पड़ता ही नहीं। दैट मीन उसकी संख्या क्या? 10,000। अगर शरीर में 10,000 से कम अगर डब्ल्यूबीसी का तो जल्दी बीमार हो, रिकवर नहीं हो पाए। इसलिए कोरोना में डब्ल्यूबीसी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, मेरा क्या है? प्लेटलेट्स। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 लाख, ठीक है। अब जैसे क्या होता है आपका जब आपको डेंगू मच्छर जब काट लेता है तो क्या स्प्लीन प्लीहा में अटैक करता है, तो उससे क्या होगा? इसका संख्या 2 लाख से कम हो जाएगा, तो आपको कोई काम करने का मन ही नहीं करेगा, किसी काम को लंबे टाइम पे आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। वो उसको बहुत जल्दी आपका लेजीपन आ जाएगा, काम करने का मन नहीं करेगा और ये आपका जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये है प्लेटलेट्स। तो ये स्टार्टिंग, किसी काम को अगर अच्छा से करना है तो स्टार्टिंग अगर ये रहे, आरबीसी अच्छा रहेगा तो ही हमको काम करने का मन करेगा। तो ये क्या करता है? शरीर में एनर्जी पोटेंशियल को बनाए रखता है, किसी काम करने की इच्छा को बना के रखता है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी जानते हैं, इसमें केंद्रक पाया जाता है। अगर हमारे डीएनए की पहचान कैसे होती है? किसी का डीएनए हमारी पहचान जो थूक से होती है, डीएनए की पहचान, और बाल से हो सकती है और डब्ल्यूबीसी भी हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या मिलता है? केंद्रक मिलता है। क्या आरबीसी से डीएनए की पहचान कर पाएंगे? नहीं, आरबीसी से डीएनए की पहचान नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब प्लेटलेट से भी नहीं, प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं मिलता है, लेकिन क्या होता है? डब्ल्यूबीसी में केंद्रक मिलता है, ठीक है। तो अगर इसकी 2 लाख है जिसकी, तो क्या वो किसी काम को लंबे समय तक कर पाएंगे, उसके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा। देखते हैं कुछ लोग बहुत लंबे समय तक काम करते हैं, थकते ही नहीं है, ठीक है। तो उनमें क्या प्लेटलेट्स, उनकी संख्या कितना होता है? प्लेटलेट की संख्या 2 लाख के लगभग होता है। जहाँ कम होगी मतलब किसी काम का लंबे समय तक आप कर नहीं पाएंगे, इच्छा ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कार्पल्स है, ये कार्पल्स जो होता है ब्लड में, ये कितना होता है? लगभग 40% होता है, ठीक है। 40% क्या होता है? कार्पल्स होता है बॉडी, और उसमें 95% क्या रहता है? 40% 95% आरबीसी ही रहता है, ठीक है। अब उसमें फिर नेक्स्ट एक और क्या आता है? फिर प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? पूरे ब्लड का 60% क्या रहता है? प्लाज्मा ही रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रोटीन रहता है, फिब्रोजिन, फिब्रोजेनिस नामक क्या होता है? प्रोटीन रहता है, प्रोटीन पाया था इसमें, और एक प्रोथ्रम्बिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। प्रोथ्रम्बिन नामक प्रोटीन पाया था। अब इसी प्लाज्मा में क्या है? आरबीसी तैरता रहता है, ठीक है। ये प्लाज्मा, इसी में क्या हुआ? आरबीसी तैरता रहेगा, ठीक है। और इसी से आरबीसी से मेरे को क्या पता चलता है? ब्लड ग्रुप पता चलता है, ठीक है ना। इसी में आरबीसी में अगर कहेगा आरबीसी से किसका निर्माण होता है, आरबीसी से ही हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पता कर पाए, क्योंकि आरबीसी में क्या रहता है? एंटीजन रहता है। क्या रहता है?
एंटीजन रहता है, ठीक है, क्या रहता है, और इसमें प्लाज्मा में क्या रहता है, एंटीबॉडी रहता है। क्या रहता है, एंटीबॉडी। एंटीजन को हम ए या बी से, बड़ा वाला बी से डिनोट करते हैं, और एंटीबॉडी को छोटा वाला ए और बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं ब्लड के बारे में पढ़े, रक्त परिवहन तंत्र के बारे में पढ़े, किसकी, विलियम हार्वे ने खोज की थी। एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्लड का पीएच मान कितना हो, 7.4। दैट मीन्स क्या है, ये बेस है, ठीक है। ब्लड कहाँ पे बनता है, लाल अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक है, लाल अस्थि मज्जा में बनता है। और इसका मृत्यु कहाँ होती है, आरबीसी की मृत्यु कहाँ होगी, आपका प्लीहा, स्प्लीन में होगी, ये बाएं साइड में रहता है वो, वहाँ पे उसकी क्या होती है, मृत्यु। लगभग उसका लाइफ साइकिल कितना है, 120 दिन तक रहता है। और शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी रहती है, लगभग 50 लाख। पूरे कार्पल्स का 95% क्या रहता है, आरबीसी रहता है। उसके बाद है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, 10,000। और डब्ल्यूबीसी अगर रहेगा तो हमें क्या, रोग प्रतिरोध में लड़ने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है ना। तो 10,000 सबसे कम रहता है। इसमें क्या केंद्रक पाया जाता है, इसी केंद्रक में पाए जाने के कारण हम क्या कर सकते हैं, डीएनए की पहचान हो सकती है। उसके बाद आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है, 2 लाख होती है। अगर प्लेटलेट 2 लाख से कम हो जाएगा तो किसी काम को हम लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी हम थक जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा तीनों हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है। ब्लड ग्रुप आते हैं। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीनर एंड विनर ने की थी। किसने की थी, कार्ल स्टीनर एंड विनर ने क्या की थी, ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ठीक है ना। अब ब्लड ग्रुप कैसे, अगर हमें एक माइक्रोस्कोप दे दिया है तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है, आइए देखते हैं। तो प्लाज्मा होता है और उसी में क्या रहता है, क्या तैरता है, मेरा आरबीसी वगैरह क्या होता है, तैर आता है, ठीक है। आरबीसी का रंग लाल होता है, पता ही है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन में आयरन रहता है। तो अब ये प्लाज्मा है, इसमें क्या आरबीसी, इसमें क्या रहता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी छोटा ए छोटा बी से डिनोट करते हैं। और इसमें क्या होता है, आरबीसी में एंटीजन रहता है, बड़ा वाला ए और बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप में सबसे पहचान किसी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था ब्लड ग्रुप किसे पहचान, आरबीसी का एंटीजन से क्या हो, ब्लड ग्रुप का पता चलता है, ठीक है। अब ये ब्लड ग्रुप 4 होता है, ए बी ओ, ठीक है ना। हम कैसे पहचानेंगे, क्या अंतर रहता है, इसी कारण ए हो जाता है, बी हो जाता है, ए बी ओ या ओ हो जाता है, ठीक है। इसका ब्लड ग्रुप मान लीजिए, इसका ब्लड ग्रुप ए रहेगा, तो कैसे पहचानेंगे, ए पॉजिटिव है तो उसमें, उसके अंदर जो प्लाज्मा है उसके अंदर जो आरबीसी ऐसा तैरता रहेगा, ठीक है ना। ये आरबीसी की संख्या क्या होती है, गोल होती है, ठीक है। आरबीसी की संख्या क्या होती है, गोल होती है, ठीक है, गोल, और बीच में पुचका रहता है। और डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का कैसा, उसका आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। और प्लेटलेट्स का कैसा होता है, उसका आकार ऐसे कॉन्वेक्स लेंस की जैसा है, ठीक है, उत्तल लेंस के जैसा क्या होता है, प्लेटलेट्स का आकार होता है। अब ये आरबीसी तैरता है, तो आरबीसी में एंटीबॉडी आप देखेंगे, एंटीजन, ऐसा एंटीजन मिलेगा आपको बाहर, इस टाइप का ऐसा एंटीजन मिलेगा, ठीक है, ऐसा एंटीजन मिलेगा। तो ये एंटीजन कैसा है, ए के समान है, अगर ये काट देंगे तो ए हो जाएगा, तो क्या हो गया, ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव में का आरबीसी में ऐसा एंटीजन मिलेगा, ठीक है, ये ए एंटीजन। इसमें एंटीबॉडी कैसा बनेगा, एंटीबॉडी ऐसा बनेगा, ऐसा गोल, बी रहेगा लेकिन ऐसे घुमा हुआ रहेगा, ये क्या है, बी। बी क्या मिलेगा, एंटीबॉडी मिले, ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन में एंटीबॉडी कैसा मिलेगा, बी मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, जिसका ब्लड ग्रुप बी रहेगा, बी रहेगा जिसका ब्लड ग्रुप, उसका कैसे होगा, ये प्लाज्मा में ऐसे आरबीसी रहेगा, ये गोल, मेरा गोल नहीं बना, और इसमें इसके तरह ऐसे इस टाइप की बी टाइप से ऐसे रहेगा, ऐसे, ये बी ऐसा हो गया, ये इस टाइप से क्या होगा, ये तो क्या पहचानेंगे, बी एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीजन, सॉरी ये एंटीजन है तो इसका एंटीबॉडी कैसा बनेगा, इसका एंटीबॉडी बनेगा ऐसे, ऐसे, ए अंदर की तरह रहेगा, तो क्या हो, इसमें ये फंसेगा नहीं, तो मतलब ये क्या बनेगा, ए एंटीबॉडी।
बी एंटीजन में एंटीबॉडी कैसा बनेगा, बी ए एंटीबॉडी बनेगा, ठीक है। तो इस तरह जिसका भी रहेगा तो क्या आप पहचानेंगे वो बी ब्लड ग्रुप का है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ए बी कैसे होगा, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी रहे उसको कैसे पहचानेंगे, उसका आरबीसी ऐसे रहेगा गोल, ठीक है, और उसमें ऐसा रचना रहेगा फिर ऐसा रचना रहेगा, ऐसा एंटीजन रहेगा फिर ऐसा एंटीजन रहेगा। देखिए ये ए भी है और ये बी का है, तो दोनों है, तो मतलब क्या हो जाएगा, इसमें एंटीजन ए भी रहेगा बी रहेगा, तो इसको तो हम क्या पहचानेंगे कैसा ब्लड ग्रुप है, ए बी है, ठीक है। क्या इसमें एंटीबॉडी बनेगा, नहीं, ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि अगर बनता, अगर ए के समान रहता तो फंस जाता, या बी के समान रहेगा तो फंस जाता, इसीलिए भगवान बहुत होशियार था, भगवान ने एंटीबॉडी दिया ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं ओ पॉजिटिव, ओ वालों का कैसा ब्लड ग्रुप रहेगा, ऐसे रहेगा आरबीसी, और ना ही ए ओ मतलब क्या जीरो, ना ही इसमें एंटीजन ए रहेगा ना ही बी रहेगा, दैट मीन्स क्या हो गया, ओ ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप में तो एंटीबॉडी होता ही है, हम लोग जानते ही है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, इस तरह से माइक्रोस्कोप से हम पहचान सकते हैं ए ब्लड ग्रुप वालों का कैसा रहेगा आरबीसी का, ठीक है, एंटीजन बी वालों का, ए बी वालों का, ओ वालों का, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, लेकिन हमारा ब्लड ग्रुप कैसा होता है, ए बी पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मीन्स क्या, नेगेटिव, ए बी नेगेटिव मेरा ब्लड ग्रुप, उसको कैसे पहचानें, अच्छा देखते हैं। एक है आरएच फैक्टर, रीसस नामक वैज्ञानिक ने रिसर्च, ठीक है, वैज्ञानिक उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ बंदरों का सैंपल लिया, उन्होंने क्या देखा कि उन लोगों का आरबीसी में एंटीजन ऐसा है, अरे ये कैसा हो गया, उन्होंने सोचा ये कैसा है, ना ही ये ए है ना ही ये बी है, तो ये कैसा हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उनको बहुत जिज्ञासा की कैसे हो गया, तो उन्होंने बहुत सारे बंदरों का, रिसर्च बंदरों का क्या हुआ, ब्लड सैंपल लेना शुरू किया। उन्होंने क्या देखा, किसी किसी का क्या हो जा रहा है, ऐसे है, इसमें है, किसी किसी में ऐसे है, इसमें है, और किसी किसी में नहीं है, ऐसे है, ठीक। इसका मतलब क्या, ये पोर्शन जिसमें रहेगा तो वो पॉजिटिव हो गया, तो मतलब जिसका एंटीजन ये रहेगा, ये तो क्या बोलेंगे उसको, ए पॉजिटिव। किसी किसी में ये ऐसे रहेगा, सिर्फ गोल भी रहेगा और ऐसे भी रहेगा, गोल भी रहेगा और ऐसे आर्च भी रहेगा, तो क्या बोलेंगे, ये बी पॉजिटिव, ठीक है। और जिसमें ये नहीं रहेगा तो क्या हो गया, ये ए नेगेटिव, ठीक है, ए नेगेटिव। और ए बी नेगेटिव कैसे निकालेंगे हम, ए बी नेगेटिव निकालेंगे हम, बस ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा, बी नुमा रचना, फिर ऐसे रहेगा ऐसा, मतलब उसमें यार्च नहीं रहेगा तो वो नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव नहीं है मतलब नेगेटिव। इस तरह से हम लोग ब्लड ग्रुप का आसानी से पहचान कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।